नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट क्रॉप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। IBPS CFO में भी अभी पिछले वर्ष मैंगो की 2 वैरायटियाँ पूछी गई थी और अदर एग्जाम में भी काफ़ी वैरायटियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम वैरायटी कौन सी क्रॉप की कौन सी इम्पॉर्टेंट वैरायटियाँ हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ वैरायटियों को जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है उसके बारे में भी हम डिस्क्राइब कर देंगे कि इस वैरायटी का क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट वन क्रॉप है हमारी मैंगो। मैंगो में आपका दशहरी हुआ, लंगड़ा हुआ, चौसा हुआ, अल्फांसो, नीलम, रुचिका, मल्लिका, आम्रपाली, रत्ना, सिंधु, ये सभी जो वैरायटियाँ हैं वो आपकी मैंगो की वैरायटियाँ हैं। और इसमें काफ़ी पूछा जाता है, जैसे दशहरी हुआ, लंगड़ा हुआ, ये पूछ लिया जाता है, अल्फांसो पूछा, नीलम हुआ, मल्लिका हुआ, आम्रपाली, रत्ना, सिंधु। तो ये किसकी वैरायटी है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। फर्स्ट कुछ इनके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, जैसे चौसा जो है वो चौसा इज द स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो, अर्थात सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट वैरायटी मैंगो क्रॉप की कौन सी है, चौसा है। उसके बाद आपका अल्फांसो हो गया। अल्फांसो जो वैरायटी है वो स्पॉन्जी टिश्यू जो है वो ससेप्टिबल वैरायटी है। मैंगो की सब स्पॉन्जी टिश्यू जो है वो ससेप्टिबल वैरायटी अल्फांसो है, तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी है। लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाले वैरायटी मैंगो की कौन सी है, अगर ये पूछा जाता है तो वो आपका अल्फांसो हुआ। उसके बाद आपका नीलम हुआ। नीलम भी जो है वो आपकी रेगुलर ब्रीडिंग वैरायटी है। 2 क्रॉप इन ईयर लिया जाता है, अर्थात ये नीलम का जो है वो 2 क्रॉप एक साल में लिया जा सकता है। उसके बाद रुचिका जो है, रुचिका म्यूटेंट वैरायटी ऑफ मैंगो है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट म्यूटेंट मैंगो वैरायटी जो है वो रुचिका है। उसके बाद मल्लिका हुई। मल्लिका जो है वो आपकी क्या है, क्या नाम का हाईएस्ट विटामिन ए पाया जाता है। मल्लिका में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। और उसके अलावा इसका जो है मल्लिका जो है रेगुलर ब्रीडिंग वैरायटी है, तो ये भी पूछा जाता है हाईएस्ट विटामिन ए पाई जाने वाली मैंगो की कौन सी वैरायटी है, तो वो आपका मल्लिका हो जाएगा। रेगुलर ब्रीडिंग पाई जाती है, साथ ही साथ इसका क्रॉस भी पूछ लिया जाता है। तो मल्लिका का जो क्रॉस है ये हाइब्रिड वैरायटी है, तो MNT अर्थात मल्लिका बराबर हो गया MNT अर्थात नीलम गुड़े दशहरी। नीलम गुड़े दशहरी हो गया आपका मल्लिका का क्रॉस, तो ये आप याद रख लेंगे। उसके बाद आम्रपाली हुआ। आम्रपाली जस्ट अपोजिट होता है इसका ADN। ADN ए दो ना, आप याद कर सकते हैं ए दो ना, तो ADN आपका आम्रपाली दशहरी गुड़े नीलम हो गए। उसके बाद आम्रपाली जो है वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, ड्वार्फ प्लांट होता है, इसलिए इसकी हाई डेंसिटी प्लांटिंग होती है। जनरली 1 हेक्टेयर में इसके 1600 प्लांट लगाए जा सकते हैं, 2.5 इंटू 2.5 मीटर के हिसाब से। उसके अलावा आपका रत्ना हुआ। रत्ना भी काफ़ी बार पूछा जाता है, BHU में भी पूछा गया है, IBPS AFO में भी पूछा गया था। तो रत्ना जो क्रॉस है वो RNA, इसको याद करने के लिए सीधा है RNA, नीलम गुड़ अल्फांसो, RNA। और ये रेगुलर बीयरिंग वैरायटी और फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू। अल्फांसो जो है स्पॉन्जी टिश्यू ससेप्टिबल है और रत्ना फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू है। उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट वैरायटी है, हमने मैंगो पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ, वो अगर आप देख लेंगे तो 95% क्वेश्चन जो मैंगो वैरायटी से पूछे जाते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। सेकंड जो फ्रूट क्रॉप है वो है बनाना। बनाना में आपका ड्वार्फ कैवेंडिश हुआ, रोबस्टा हुआ, लेडी फिंगर और हिल बनाना, नेंद्रन हुआ, ये सब इम्पॉर्टेंट वैरायटी आपकी बनाना की है, आप इसको देख लेंगे। उसके बाद थर्ड जो क्रॉप है वो है पपाया। पपाया से भी पूछा जाता है, तो इसमें 2 तरीके के हैं, एक तो गायनोडायोसिस है और एक डायोसिस। तो गायनोडायोसिस के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो पूषा डेलिशियस हुआ, पूषा मैजेस्टी हुआ। पूषा मैजेस्टी का जो करेक्टर है हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट पेन यील्डिंग वैरायटी बोली जाती है। उसके बाद कोयम्बटूर 3 हुआ, सनराइज सोलो हुआ, सूर्या हुआ, कूर हनी ड्यू हुआ, ताइवान हुआ। तो ये सभी इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं पपाया की, और गायनोडायोसिस वैरायटी है तो पूछ लिया जाता है। पूषा डेलिशियस, पूषा मैजेस्टी, ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद डायोसियस वैरायटी। डायोसियस वैरायटी में आपका जो है वो पूषा ज्ञान हुआ, उसके बाद पूषा ड्वार्फ हुआ और पूषा नन्हा हुआ। तो ये पूषा नन्हा जो है ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। पूषा नन्हा जो होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग लिए, और ये
यूज किया जाता है, इसलिए पूछा जाता है। पूषा नन्हा जो है एक तो पपाया की वैरायटी हो गए, प्लस हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज किया जाता है। और ये डायोसियस वैरायटी है। कोयम्बटूर 1 2 5 6, कोयम्बटूर 3 जो है वो आपके गाइनोडायोसियस है, और कोयम्बटूर 1 2 5 जो है वो डायोसियस वैरायटी है। तो ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, बीएचयू में काफ़ी बार पूछा गया है इसका एग्जाम्पल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप है वो आपका गुआवा है। गुआ में आपका लखनऊ 49 हुआ, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। लखनऊ 49 को सरदार गुआवा कहा जाता है, जो कि काफ़ी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। लखनऊ 49 को क्या बोला जाता है? सरदार गुआवा। और ये है क्या है? ये सिलेक्शन है इलाहाबाद सफ़ेदा का। उसके बाद इलाहाबाद सफ़ेदा हुआ, काफ़ी फेमस वैरायटी है। एप्पल कलर, जैसा कि ये मल्टीपल एप्पल कलर जो गुआवा की वैरायटी है। अर्का मृदुला और मृदुला, तो अर्का मृदुला जो वैरायटी है वो आपकी गुआवा की है। अर्का अमूल्य और अर्का मृदुला ये गुआवा की वैरायटी है। ललित हुआ, हिसार सुर्ख हुआ, ये सभी वैरायटियाँ हैं गुआवा की। आप इनको याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और जिनको ये पीडीएफ रूप में चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहेंगे। हम इसको टेलीग्राम ग्रुप में ये वीडियो ये क्या नाम का जो है पीडीएफ रूप में उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद सैपोटा हुआ। सैपोटा में एक मेन फेमस वैरायटी है क्रिकेट बॉल, काफ़ी बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्रिकेट बॉल की फेमस वैरायटी आप, तो ये सैपोटा की है। उसके बाद मैंड्रिन का हुआ। मैंड्रिन ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। मैंड्रिन किस, तो किन्नो, मैंड्रिन में एक वैरायटी है किन्नो। तो किन्नो किसकी वैरायटी है ये पूछा जाता है। तो किन्नो जो है वो किंग धन विल्लो किसका क्रॉस है? तो किंग धन विल्लो, और किसकी वैरायटी है? तो मैंड्रिन की हो जाएगी। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद स्वीट ऑरेंज। स्वीट ऑरेंज से काफ़ी बार पूछा जाता है। स्वीट ऑरेंज जो है, स्वीट ऑरेंज ये सिट्रस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो सिट्रस ग्रुप में स्वीट ऑरेंज हुआ, स्वीट ऑरेंज का मौसम्बी हुआ, और ये ब्लड रेड। ब्लड रेड काफ़ी बार पूछा गया है। ब्लड रेड इज द स्वीट ऑरेंज वैरायटी, ये सिट्रस की वैरायटी है। मैंड्रिन हुआ, स्वीट ऑरेंज में वैलेंसिया हुआ। उसके बाद ग्रेप हुआ। ग्रेप में आपका अर्का हंस है, अर्का श्याम है, दिलखुश है, पूषा सीडलिस है, थॉमसन है, ब्लैक चंपा है, अनाबे शाही है। ये सभी वैरायटियां हैं ग्रेप की। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्रॉप है वो है लीची। लीची पे स्कैंटेड। रोज स्कैंटेड किसकी वैरायटी है? तो लीची की वैरायटी, ये काफ़ी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्रॉप है आंवला। आंवला से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंवला का जैसे बनारसी हुआ, बनारसी जो वैरायटी है वो आंवला की है। चकिया हुआ, कंचन हुआ, यानी 6 हुआ। चकिया, कंचन, कंचन जो है वैरायटी आपका पैडी का भी मिल जाता है। तो यानी 6 हुआ, यानी 7 हुआ, ये सभी वैरायटी किसकी हैं? आपका आंवला की है। यन्य नाइन, यन्य नाइन को नीलम बोला जाता है, जैसे नीलम मैंगो की वैरायटी है यन्य नाइन या नीलम। तो ये पूछ लिया जाता है। यन्य नाइन इज द अनोला वैरायटी इज आल्सो नोन एज कॉमन नेम, तो इसको नीलम के नाम से बोला जाता है। बीएचयू में पूछा गया था। उसके बाद यन्य 5 हुआ कृष्णा, तो ये भी पूछा जाता है। आईसीआर जेआरएफ में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद बेर, आईसीआर जेआरएफ में ये काफ़ी बार पूछा जाता है। बेर की दो वैरायटी अर्ली और लेट। अर्ली वैरायटी जो है वो गोला और सेब। तो ये गोला और सेब क्या है? गोला, जैसे कि नाम से, गोला और सेब जो वैरायटी है वो बेर की वैरायटी है और अर्ली वैरायटी है। ये पूछा जाता है कि अर्ली वैरायटी और लेट वैरायटी उमरान एंड इलायची। ये जितनी भी वैरायटी आपको बताई जा रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटियाँ हैं और कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो लेट वैरायटी आपका उमरान और इलायची हुआ। उसके बाद नेक्स्ट वैरायटी है जामुन की, पारस। पारस काफ़ी बड़ी वैरायटी है, अर्थात इसका जो साइज होता है जामुन का वो काफ़ी लंबा होता है, इसलिए काफ़ी फेमस वैरायटी है जामुन की, पारस। उसके बाद एप्पल में M9 हुआ, M4 7 27 हुआ। इसमें ड्वार्फ, अल्ट्रा ड्वार्फ वैरायटियाँ भी हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। रेड डेलिशियस हुआ, विंटर बनाना, ये तो जेआरएफ में काफ़ी पेट क्वेश्चन है। जेआरएफ में विंटर बनाना इज द फेमस वैरायटी, क्योंकि विंटर बनाना दिया है तो सभी कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये बनाना की वैरायटी होगी, लेकिन विंटर बनाना इज द फेमस वैरायटी ऑफ एप्पल। उसके बाद लाल अम्बरी हुआ, चौबटिया प्रिंसेज हुआ, चौबटिया अनुपम हुआ, गोल्डन डेलिशियस हुआ और रेड डेलिशियस। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है। उसके बाद वालनट में गोविंद किसकी वैरायटी है? तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो गोविंद जो वैरायटी है वो आपकी वालनट की वैरायटी है।
उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्रॉप जो है वो अरेकनेट है। अरेकनेट जिसको सुपाड़ी बोला जाता है हिंदी में, सुपाड़ी अरेकनेट। तो अरेकनेट में श्रीवर्धन, मंगला, सुमंगला और श्रीमंगला, इसलिए पूछा जाता है मंगला, सुमंगला और श्रीमंगला किसकी वैरायटियां हैं। तो ये वैरायटी जो है वो एरेकनेट की है। तो ये फेमस वैरायटी थी, जो एक ही पेज में कह सकते हैं कि 10 मिनट में ये सब वैरायटी हैं जो इम्पोर्टेंट। इसके अलावा भी वैरायटियां हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो लेकिन ये मेन वैरायटी है थी, इतना तो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये तो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जनरली ये रिपीटेड होने वाले वैरायटियां हैं। दोस्तों इसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आपको ये हार्ड कॉपी में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।